Hello and good morning, friends. I'm Jagjit Singh from Government Polytechnic Ambala City. Today I am going to take a lecture on shear force and bending moment diagrams. Short इसका form has SFD and BMD. Shear force diagram and bending moment diagrams. Till now, let us introduce the topic. अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है shear force क्या होता है. shear force हम एक definition पढ़ चुके हैं कि ऐसा फोर्स विच इज गोइंग टू इफेक्ट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डायरेक्शन. तो उसकी बेंडिंग मोमेंट भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट बेंडिंग मोमेंट होते क्या हैं वो नहीं हमें पता. सो लेट अस स्टार्ट विद, लेट अस एज्यूम यहाँ पे एक बीम दिखाई जा रही है. मैं एक बीम दिखा रहा हूँ विच इज सपोर्टेड ऑन सिंपली, इट इज सिंपली सपोर्टेड. नाइफ एज कुछ हैं, चाकू की नोक जैसे इसके सपोर्ट्स हैं. नाइफ एज ए और बी पे ये सपोर्टेड है. दैट इज सपोर्टेड एट पॉइंट्स ए एंड बी. इसका डिस्टेंस अगर लेंथ देखा जाए तो कितना है, 4 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 1 मीटर. इट इज अप्रॉक्सीमेटली 15 मीटर. तो इसके कुछ पॉइंट लोड लगे हुए हैं. पॉइंट लोड वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. सी पॉइंट पे 5 किलो न्यूटन है, डी पॉइंट पे 10 किलो न्यूटन है एंड ई पॉइंट पे 8 किलो न्यूटन है. सो अभी अगर देखा जाए तो बहुत सिंप्लीफाई करके हम इनको समझना चाहेंगे कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स क्या होते हैं. तो अभी के लिए हम देखते हैं कि ये एक आर ए जो है हमारा कितना है. आर ए मीन्स कि अगर ऊपर से लोड लग रहे हैं तो उसका कुछ रिएक्शन भी जा रहा होगा. तो आर ए यहाँ पे जो रिएक्शन है इट इज अप्रॉक्सीमेटली 8.2 किलो न्यूटन. ये हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया गया है. आर बी, बी पॉइंट पर रिएक्शन जो है 14.8 किलो न्यूटन है. ठीक है. सो कंसीडर ए सेक्शन एक्स एक्स. एक सेक्शन हम एज्यूम करते हैं एट ए डिस्टेंस 6 मीटर. लेफ्ट जो हमारी सपोर्ट है, सिंपली सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट से 6 मीटर के डिस्टेंस पर एक हम सेक्शन एज्यूम करते हैं एक्स एक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट. इमेजिन द बीम इज कट इनटू 2 पीसेस एट सेक्शन एक्सेस. हम मानते हैं कि यहाँ एक्स एक्सिस पे ये 2 हिस्सों में कट गई है एंड इज सेपरेटेड एज शोन इन दिस फिगर. सो यहाँ पे देखिए कि 6 मीटर के डिस्टेंस पर ये बीम जो है 2 हिस्सों में कट गई है. एक जो है फोर्स 5 किलो न्यूटन का इधर आ रहा है और बाकी यहाँ पे आ रहा है. नाउ हाउ इट इज कट. तो अगर हम देखें तो टू फाइंड द फोर्सेज एक्सपीरियंस बाय सेक्शन कंसीडर एनी वन पोर्शन ऑफ द बीम. एक पोर्शन को कंसीडर करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत सिंपल करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड पोर्शन. तो लेफ्ट हैंड पोर्शन पे लिखते हैं तो ट्रांसवर्स फोर्स एक्सपीरियंस इज इक्वल टू 8.2 जो है ये ऊपर की तरफ है और -5 जो डाउनवर्ड है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, अपवर्ड को प्लस ले लेते हैं. तो प्लस का मतलब ये आ गया, इट इज इसका जो हमारा नेट फोर्स आता है इट इज 3.2 किलो न्यूटन अपवर्ड. तो दैट मीन्स ये अपवर्ड जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी. अब दूसरा वाला देखते हैं, इसके साथ ही इसका मोमेंट एक्सपीरियंस देखते हैं. तो अगर हम इसको लेफ्ट हैंड को फिक्स कर देते हैं तो यहाँ पे या यहाँ से इस एक्स एक्सिस सेक्शन पे लेते हैं तो एक्स एक्सिस सेक्शन पे ये जो 8.2 है ये इसको इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा. तो क्लॉकवाइज कैसे होएगा, 8.2 इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू द मोमेंट. फोर्स इंटू डिस्टेंस, 8.2 इज फोर्स एंड 6 इज द डिस्टेंस. तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया. और दूसरी वाला क्या है, दूसरा वाला उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है और 5 किलो न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है. सो दैट विल बी नेगेटिव. तो 5 इंटू, क्योंकि ये 6 मीटर के डिस्टेंस पे है और ये 4 मीटर है तो डिस्टेंस इस पॉइंट का यहाँ से 2 मीटर है. तो 5 इंटू 2 अप्रॉक्सीमेटली 39.2 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर ये क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा. अब हम राइट हैंड पोर्शन को डिस्कस करते हैं. तो राइट हैंड पोर्शन पे देखिए कि हमारा अपवर्ड फोर्स 14.8 है और डाउनवर्ड कितना है 10 और 8. तो 14.8 माइनस 10 माइनस 8 इज इक्वल टू -3.2 किलो न्यूटन. तो ये क्योंकि माइनस है दैट मीन्स हमने एज्यूम किया साइन कन्वेंशन इज इट इज नेगेटिव, तो नीचे की तरफ ये बीम आएगी. अब इसका मोमेंट अगर देखें तो मोमेंट हमारा जो है ये बनेगा हमारा 14.8. यहाँ से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना. 14.8 जो है
वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो दैट विल बी -14.8, -14.8 इंटू 9 मीटर एंड +8, ये वाला है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, 8 जो है वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है। आप देख लीजिए, इस पॉइंट को फिक्स कीजिए, फर्स्ट पॉइंट को फिक्स कीजिए, इस पॉइंट को फिक्स कीजिए, और दूसरा वाला पॉइंट जो है ये इधर होगा, 8 वाला इधर घुमाएगा और 10 वाला भी इधर घुमाएगा, क्योंकि बिकॉज 9 है, तो 8 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 3 इट बिकम्स -39.2, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 39.2 जो है माइनस वाला है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। तो लेट अस सी, यहाँ पे हम देखते हैं ये 39.2 इधर गया एंड ये जो है ये क्लॉकवाइज गया और ये एंटी क्लॉकवाइज गया। तो अगर इक्विलिब्रियम में है हमारी, तो देखा जाए तो ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे जो फोर्स है 3.2 अपवर्ड है और यहाँ 3.2 डाउनवर्ड है। मैं दोबारा पिछली स्लाइड दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमारा 3.2 अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड आया, इसी तरह से ये क्लॉकवाइज आया 39.2 और ये 39.2 एंटी क्लॉकवाइज आया। तो दैट मीन्स कि अगर बीम हमारी इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी सेक्शन पे काट दें तो उसका जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल होंगे, और इसी तरह से शियर फोर्स जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही बराबर होंगे किसी भी सेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे भी देखिए, ये मोमेंट जो है ये 39.2 है, दोनों साइड, एक इधर होगा और एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों बैलेंस होंगे। सो शियर फोर्स क्या है? द अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बीम either to the left or the right of the section is known as shear force at a section. Shear force at a section, कोई भी वर्टिकल या वर्टिकल फोर्सेस जो कि लेफ्ट साइड में हो बीम में या राइट साइड में, अपवर्ड है या डाउनवर्ड, they are known as shearing because they are trying to shear off the section of a beam. Bending moment, ये देखिए यहाँ पे shear force भी है। Bending moment क्या है? The algebraic sum of moments acting on a beam either to the left or right of the section trying to bend the beam are known as bending moments. तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, वो हम डिसाइड करेंगे। मोमेंट वी नो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड द पॉइंट अबाउट विच मोमेंट इज रिक्वायर्ड। अभी हमने देखा कि एक पॉइंट को हमने फिक्स किया और उसकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कैसे हो रही है, वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके हिसाब से उसको हम मोमेंट कहते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। बेंडिंग मोमेंट, द मोमेंट व्हिच कॉजेस द बेंडिंग इफेक्ट ऑन द बीम इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट। इट इज सिंपली m और bm, इसको किसी तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन ये याद रखनी है आपने। पॉजिटिव शियर फोर्स क्या करता है? राइट साइड से उसको नीचे की तरफ शियर करने की कोशिश करता है, राइट साइड से, रिमेंबर। एंड शियर फोर्स नेगेटिव कौन सा होता है? जो राइट साइड से ऊपर की तरफ शेयर करने की कोशिश करता है, दैट इज नेगेटिव। राइट साइड को आपने याद रखना है। एंड सिंपली इसी तरह से बेंडिंग मोमेंट में दो नाम होते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, व्हाट इज सैगिंग एंड हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो अगर वो बेंडिंग मोमेंट उसको इस तरह से कर्वेचर को कन्वेक्सिटी में करना चाहता है, देन इट इज नोन एज सैगिंग। इट इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। इस तरह से करना लगता है तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। और हॉगिंग वाला क्या है? इट इज कंसीडर्ड इफ इट टेंड्स टू बेंड द बीम टू ए कर्वेचर हैविंग कन्वेक्सिटी एट द टॉप। टॉप पे उसकी कन्वेक्सिटी आती है। जो लास्ट वाला था विच वाज सैगिंग वाला, सैगिंग वाला आप पता ही है, सैगिंग मीन्स लटक जाना। तो सैगिंग वाले में क्या होता है? जो बॉटम वाला होता है वहां पे कन्वेक्सिटी आती है, और हॉगिंग में ऊपर की तरफ कन्वेक्सिटी आती है, हॉगिंग, राइट। तो शियर फोर्स डायग्राम, द शियर फोर्स डायग्राम इज which shows the variation of shear force along the length of the beam is called shear force diagram. And bending moment, which shows the variation of bending moment along the length of beam, is called bending moment diagram. Then there is one more definition, point of contraflexion or inflection point. It is the point on the bending moment diagram where bending moment changes the sign from positive to negative or vice versa. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे जहां पे बेंडिंग मोमेंट चेंजेस द साइन,
It is also inflection point. At the point of inflection or the bending moment is zero. बेंडिंग मोमेंट वहां पे जीरो होती है. यहाँ पे मैंने थोड़ा लिखा है, इट इज शेयर फोर्स जहाँ पे हमारा चेंज करता है, जीरो से नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है या पॉजिटिव से नेगेटिव आता है. दैट मीन्स एक लाइन ऐसी आती है जहाँ पे वो जीरो पॉइंट को टच करता है. तो यहाँ पे देखिए कि हम इस तरह से हमारी बीम है, बीम के ऊपर कुछ इस तरह से बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाया जाता है. हम इनको धीरे धीरे सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे. तो अभी के लिए फोर्स डायग्राम देखिए ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट. एक छोटा सा एलिमेंट बीच में से काट दिया गया है. तो यहाँ पे कुछ डेरिवेशन है, आपके सिलेबस में नहीं है, मैं इसको स्किप करता हूँ. द डेरिवेशन का जो लास्ट फार्मूला है, इट सेज द शियर फोर्स इज द डिफरेंशियल ऑफ मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन डिस्टेंस. जो शियर फोर्स है V इज इक्वल टू dm/dx. सिंपल सी बात है, shear force is differential of movement with respect to change in distance. तो इसी तरह से अगर हम दूसरी बात करें तो लोड क्या है, लोड इज डिफरेंशियल ऑफ shear force with respect to distance. इस तरह से ये फार्मूला आपने याद करना है इंटेंसिटी ऑफ लोड और shear force के बीच में. अब यहाँ पे कुछ हम बात करते हैं shear force डायग्राम. अब पॉइंट लोड हो सकता है, UDL हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. आपको बताया भी गया था, UDL मींस उसको स्प्रिंग से दिखाते हैं हम. पॉइंट लोड एक सिंगल पॉइंट से दिखाते हैं. यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ये पहले चैप्टर में आपको बताए भी गए थे. इसकी शियर फोर्स डायग्राम पॉइंट लोड की हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसकी UDL की इंक्लाइंड लाइन होती है और इसकी 2 डिग्री कर्वेचर होता है, पैराबोला होता है. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम देखें, पॉइंट लोड का इंक्लाइंड लाइन होती है, UDL की 2 डिग्री पैराबोला होता है और UDL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का 3 डिग्री कर्व होती है. दैट मीन्स 3 उसके पॉइंट्स जो हैं वो वेरी कर रहे होते हैं. तो सेक्शंस हम किस तरह से करते हैं, सेक्शंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स इंक्लूड सेक्शन ऑन ईदर साइड ऑफ पॉइंट लोड, UDL और यूनिफॉर्मली. हम क्या करते हैं, कोई भी बीम है तो हम क्या करते हैं, उसका एक सेक्शन ले लेते हैं, उसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कैलकुलेट करते हैं. ओनली द पोर्शन ऑफ UDL विच इज ऑन द लेफ्ट साइड शुड बी कन्वर्टेड इनटू पॉइंट लाइट, बट व्हाइल कैलकुलेटिंग द रिएक्शन वी विल कन्वर्ट एंटायर UDL टू पॉइंट लोड. एक हम आगे देखेंगे, UDL में थोड़ा हमें ध्यान देना है. अभी के लिए हम सिर्फ पॉइंट लोड लेते हैं. ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया स्टार्टिंग के लिए, वैसे ही बीम ली है जो हमने पहले वाले पॉइंट में दी थी, वैसे ही 3 पॉइंट्स के ऊपर A एंड B पे है सिंपली सपोर्टेड. दैट मीन्स इनके रिएक्शंस आएंगे, A और B पे RA और RB आएंगे. और ऊपर हमारे लोड लगे हुए हैं, पॉइंट लोड 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 8 न्यूटन एट CDE. डिस्टेंस इनके 2 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर. दैट मीन्स 2 + 2 4, 4 + 4 8 मीटर की ये सिंपली सपोर्टेड बीम है. सिंपली सपोर्टेड मीन्स 2 लास्ट पॉइंट के ऊपर वो बीम सपोर्टेड है. अब देखा जाए तो यहाँ पे हमारा एक ये कैलकुलेशन किया गया है. तो स्टार्टिंग में इसका बेंडिंग मोमेंट देखें हम तो क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो मैंने बताया समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स शुड बी 0. तो यहाँ पे रिएक्शन हमने कैलकुलेट करनी है, RA और RB अननोन है अभी. तो RA एक पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं, सपोज एट A को फिक्स कर लेते हैं. तो A से हम इनको कैलकुलेट करने से शुरू करते हैं. तो -RB × 8. यहाँ पे देखिए ये RB क्या कर रहा है, इसको RB जो है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसलिए -RB × 8 करना है. और अगला वाला कौन सा है, E पॉइंट पे 8 है. तो दैट मीन्स ये 8 × 7 कैसे आया, 8 तो क्लॉकवाइज आएगा. तो 2 + 2 + 3, 4 + 3 is 7, 8 × 7 ये हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये आया है. अगला वाला 10 है, ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा. तो 10 × 4 ये भी क्लॉकवाइज है, 10 × 4. और अगला वाला है +5 × 2, तो 5 × 2 ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा. नाउ इक्विलिब्रियम है तो इक्वल टू 0 कर देनी है. इट इंडिकेट्स इन पूरी इक्वेशन में RB अननोन है तो यहाँ पे RB आ गया 13.25 न्यूटन. तो RB आ गया हमारा. अब दूसरी कंडीशन है समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, शियर फोर्सेस भी हमारे वाई डायरेक्शन में 0 होने चाहिए. ऊपर वाले नीचे वाले इक्विलिब्रियम में होंगे. दैट मीन्स RA + RB should be equal to 5 + 10 + 8. 5 + 10 + 8 is
15 plus 8 23 RA plus RB is equal to 23. That means upward forces is equal to downward forces. तो 23 है ऊपर वाले और नीचे वाले कितना है, यहाँ पे हमें सिर्फ RB की पता चली है, तो दैट मीन्स अननोन सिर्फ RA रह गया। तो 23 में से 13.25 घट गया, तो हमारे RA जो है 9.75 आ गया। अब शियर फोर्स कैलकुलेशन क्या करेंगे, हम एक एक सेक्शन लेना शुरू करते हैं। पहला वाला 1-1 पे देखें तो शियर फोर्स कितना होगा, शियर फोर्स वाला जो है वो अपवर्ड ही है, तो अपवर्ड है, ये इसको VV लेते हैं। इसी तरह से अगला सेक्शन 2 ले रहे हैं, फिर 3, फिर 4, दैट मींस बिफोर फोर्स आफ्टर फोर्स, बिफोर फोर्स आफ्टर फोर्स, इस तरह से सेक्शन ले रहे हैं। ये मैंने जो डायग्राम में दिखाए हुए हैं। तो V00 पे 0 होगा, V11 के बाद क्योंकि ये देखा जाए तो ये ऊपर की तरफ राइट साइड से नीचे की तरफ आएगी ये सेक्शन जो है, तो ये प्लस 9.75 आ गया, ठीक है। तो 9.75 V22 यहाँ तक ये 9.75 रहेगा। V33 पे क्या है, प्लस 9.7, ये 9.75 ऊपर की तरफ है और -5 ये नीचे की तरफ है, तो दैट मीन्स 33 पर 4.75 है। इट इज सेम अप टू 4-4 V44 shear force at section 4 is 4.75। अब 5-5 पे क्या होगा, एक और फोर्स आ गया -10, बिकॉज डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड का हमने कहा है कि वो डाउनवर्ड वाला माइनस होगा, तो -5.25 अप टू 6-6 -5.25 7-7 5.25 -8, ये 8 वाला फोर्स आ गया एंड सो ऑन। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो V99 लास्ट वाले पे हमारा ये 0 होना चाहिए, बिकॉज अगर इक्विलिब्रियम में है तो लास्ट पॉइंट पे हमारा ये 0 होना चाहिए। सो इज इट क्लियर शियर फोर्स कैलकुलेशन कैसे करने हैं। तो यहाँ पे हम इसी को ही डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। एक पूरी लेंथ लगा लेते हैं, बीच में एक लाइन लगा लेते हैं, सिंगल लाइन। इट इज इक्वल टू द लेंथ 2 + 2 + 3 + 1, इट इज 8 मीटर, 8 मीटर के डिस्टेंस में। तो यहाँ पे पहला वाला जो आया फोर्स 9.75 अप टू C 9.75 था, फिर 4.75 नीचे, फिर यहाँ पे हॉरिजेंटल रहा अप टू दिस सेम रहा, फिर नीचे 5.25, फिर यहाँ तक सेम रहा और फिर नीचे इस तरह से 13.25 तक गया और उसके बाद वो चेंज हो गया। ये हमारे बन गई शियर फोर्स। नाउ अगर देखा जाए ये शेडेड पोर्शन जो मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज योर शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन A, B, MA, MB और इस तरह से लिया जाएगा। MA मीन्स MA क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है, MA हमारा 0 होगा। MC अगर देखा जाए तो हमारा C पॉइंट पे क्या है, ये कैलकुलेशन हमारी क्लॉकवाइज रहेगी। तो 2 इंटू जो हमारा फोर्स है 9.75 इंटू 2, ये वाला पोर्शन जो है ये इसको, क्योंकि अराउंड हम C ले रहे हैं, तो 9.75 इंटू क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं। तो 19.5 आ गया हमारा न्यूटन मीटर। MD 9.75 इंटू 4। नाउ वाई यहाँ पे 4 क्यों हो गया, क्योंकि हम D पॉइंट के अराउंड ले रहे हैं, तो D का डिस्टेंस 4 है और -5.2 वो दूसरे वाला 2 वाला आ गया। और इसी तरह से MF ME निकालेंगे, ME के बाद MB निकालेंगे, तो MB हमारा क्योंकि दूसरी सपोर्ट आ गई वहां पे फिर दोबारा से 0 हो जाएगा। तो MA और MB ये दोनों लास्ट वाले पॉइंट जो है एंड पॉइंट, यहाँ पे जो है वो 0, बिकॉज इट इज सिंपली सपोर्टेड। तो देखा जाए यहाँ पे हम लाइन लगा दिया उतनी ही, तो हम पॉइंट लगाते हैं। मैंने बताया था कि पॉइंट लोड का ये इस तरह से एक टेपर लाइन आएगी, तो 0 से लेकर 19.5, फिर 29, फिर 13.5 और फिर यहाँ पे 0 से लेकर। सो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और इनको दोनों को मिला दें तो हमारी इस तरह से डायग्राम बनेगी। ये हमारी शियर फोर्स डायग्राम बनी और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनी, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, बीच में शेडिंग भी कर सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।